बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। पाई की प्राइस ये आपके सामने है, 0.56 आज की प्राइस है और 7.55 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये प्राइस आपके 7 दिन का चार्ट आपके सामने है और किस तरह से ये 7 दिन के अंदर अंदर कहाँ से कितनी कम हुई और एकदम से 0.65 से होके इस टाइम ये 0.56 पे मूव कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो पाई के हवाले से है, जो हमेशा से हम बात करते हैं, वो ये है कि कोई भी कॉइन ले ले, कोई भी कॉइन जब मार्केट में होता है तो देखा जाता है कि इसका इन्वेस्टर क्या है, इसके पीछे कौन है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन इस कॉइन को चला रहा है और किस तरह से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपके सामने है कि पाई नेटवर्क के इन्वेस्टर्स जो हैं वो कौन है, फंडिंग कौन कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपके सामने है डेटा फंडिंग नवंबर 29, 2023। फंडिंग अमाउंट जो है वो अनडिस्क्लोज्ड है और इसमें जो सुनने में आ रहा है, जो डिफरेंट लोग ये असेस कर रहे हैं, वो 1 बिलियन पाई कॉइन से ज्यादा है। और उस इन्वेस्टर का जनाब ये डिटेल मौजूद है, 137 वेंचर्स डिजाइनर फंड। ये इसका जनाब हमने ओपन कर लिया। पाई नेटवर्क मैटर ऑफ फाइनेंस रेडी टू शेक द वर्ल्ड। ये दुनिया को हिला देने वाला है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है पाई नेटवर्क के पास। और अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसका इकोसिस्टम, इसकी यूटिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके सामने आ रही हैं। जो लोग कहते थे कि मुश्किल प्रोसेस है KYC का, उनके सामने KYC ऑटोमेटिक कर दी गई। उसके बाद डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें और भी थी जो देखने वाली थी, जो लोग कहते थे कि मुश्किल है। पाई नेटवर्क को पहले लोग एक स्कैम समझते थे, फिर बाद में लोगों ने कहा कि ये कभी लॉन्च नहीं होगा। 20 फरवरी आया, ये लॉन्च हुआ, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा कि इसकी प्राइस बहुत डाउन है, 0.3 पे रहेगी। लेकिन ये 0.3 से पाई कॉइन की प्राइस 2.98 तक गई। लोगों ने इसको 1.7 पे भी बाय किया, सेल किया। यहाँ पे लोगों ने डिफरेंटली इसकी प्राइस देखी, क्योंकि मार्केट में आप मौजूद हैं, प्राइस का उतार चढ़ाव तो होता रहता है। लेकिन हमेशा से आपको कहा है, असल इसकी प्राइस, ये जो चार्ट आपको नजर आता है, ये प्राइस नहीं होती। इसकी असल प्राइस जो है वो इसका इकोसिस्टम है, इसका यूज केस है, इसकी यूटिलिटीज हैं, जो कि इसको दूसरे तमाम जितने भी कॉइन्स हैं उससे यूनिक बनाती हैं। तो इसमें जो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है वो आने वाला है। ये बॉर्डरलेस पेमेंट, जिसमें ट्रेडिशनल बैंक्स और पाई नेटवर्क के दरमियान भी एक मुकाबला है, कंपटीशन है। मैंने आपको बताया था कि हमने ये करेंसी बनाई है, हमने 6 साल माइनिंग की हुई है। हमने 24 आवर के बाद आते थे, आके क्लिक करते थे, हमारा मीटर स्टार्ट हो जाता था, हमारे वॉलेट में कॉइन इस वक्त पड़े हुए हैं। इस पाई कॉइन ने ही हमें क्रिप्टो करेंसी का मालिक बनाया है, हमें क्रिप्टो करेंसी की इस मार्केट में एंटर किया है। तो अब तब भी हमने कहा था, तब भी मैंने आप वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था ऑल बैंक्स विल बी क्लोज्ड, तमाम बैंक्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी करेंसी बनाई है, हमने इसकी डिमांड बनानी है। तो अब जब हमने बैंक्स को क्या करना है, जब हमारे पास हमारा एसेट, क्रिप्टो एसेट मौजूद है, हम Web3 के दौर में हैं, तो हमने बैंक्स को क्या करना है। तो अब ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड, ऑफन स्लो मूविंग एंड प्राइमरी प्रॉफिट ड्राइवन होते हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ पाई नेटवर्क जो है वो एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स है और दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है कि कब पाई नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर छा जाए। हर जगह पे, जहाँ पे भी आप जाएं, आपकी पेमेंट पाई नेटवर्क के अंदर हो। आप 1 किलो चावल खरीदें पाई नेटवर्क के साथ, आप इंटीरियर डेकोरेट करवाएं पाई नेटवर्क के साथ, आप गाड़ी को ऑयल चेंज करवाएं पाई नेटवर्क के साथ, आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, क्यूब मोटर्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपको पाई नेटवर्क से आप पेमेंट कर सकते हैं, वो पेमेंट रिसीव करते हैं। इस तरह आप मैप ऑफ पाई ओपन करें, मैप ऑफ पाई के ऊपर आपको डिफरेंटली आपको बायर्स और सेलर्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है,
Web3 का दौर है, आपने अपनी करेंसी खुद बनाई है, डिजिटल कॉइन है आपका, और ये ग्लोबल मूवमेंट है जो कि मिलियंस लोग जो है रोजाना की बुनियाद पर ये बैरियर्स जो है वो तोड़ रहे हैं, फाइनेंशियल क्विजन से बाहर निकल रहे हैं, ये जो पेपर नोट है इससे बाहर निकल रहे हैं, बैंक से बाहर निकल रहे हैं, और कहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आके जनाब इन्वेस्ट कर रहे हैं पाई कॉइन में जो कि आपका सबसे मतलब कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और यहाँ पे ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले दिनों में पाई को कहाँ लेके जाने वाली है। तो ये आपने क्या करना है, आपने कथित तौर पे इसको सेल नहीं करना, आपने इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। जब आपके सामने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आने लग जाते हैं किसी भी कॉइन की तरफ, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो फंडिंग करते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान हो जाता है, तो फिर डेफिनेट है कोई भी कॉइन जो है वो तरक्की करने वाला होता है, उसका न्यू एरा जो है वो स्टार्ट होने वाला होता है, वो एक नई साइड पे जाने वाला होता है। और ओल्ड फाइनेंस से निकल के आप डिजिटल करेंसी में आ चुके हुए हैं, आपका फ्यूचर है। और यहाँ पे जो ये बड़ा ज़बरदस्त क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क, जिसमें आपने क्या किया हुआ है, आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। डिफरेंटली आप देखें जितने भी कॉइन है, और वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, आपने इन्वेस्ट किया तब जाके इतनी बड़ी। अब आप बिटकॉइन के अंदर आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने ज़्यादा डॉलर्स चाहिए, लेकिन पाई नेटवर्क के अंदर आप इन्वेस्ट। और आपको बता दूं आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये बिटकॉइन के लेवल पे जाएगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि ये जो बिटकॉइन, ये जो डॉलर में आप ले रहे हैं, ये आपको कहाँ पे जाके $1 लाख में जाके मिलेगा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, कथित तौर पर पैनिक नहीं होना, आपने कथित तौर पर चार्ट पे बिलीव नहीं करना कि इसकी प्राइस आज इस चार्ट के ऊपर 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है। नहीं, कथित तौर पे नहीं, क्योंकि असल चीज़ है इसकी यूज़ केस, असल की चीज़ है इसकी यूटिलिटीज़, असल चीज़ है इसका इकोसिस्टम। आपने उसको एक्सप्लोर करना है, उसको समझना है, और अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इसको लेके आएँ। जहाँ पे भी आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़े आप पाई में करें। जब आप रियल वर्ल्ड में इसको लेके आएंगे, जब इसका यूज़ केस आपके सामने आएगा, तो तब आपको पाई की पावर का पता चलेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूँ ही कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।